सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, हमारा ये ज्ञानवर्धक चैनल आज कलयुग में लुप्त होते हुए श्रीमद् भगवद गीता और कलयुग वेदों के ज्ञान को पुनः स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। आप सब मिलकर हमारा सहयोग कीजिए और स्वयं सुनिए और इसको शेयर करके संसार के प्राणी मात्र तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हमारा जो ये श्रीमद् भगवद गीता और वेदों का ज्ञान का प्रचार है, ये निश्चित रूप से बिल्कुल सत्य है। इसमें हम कोशिश करते हैं तनिक भी कोई गलती ना हो। ईश्वर आप सबका कल्याण करे। आइए आज अध्याय 8 के श्लोक 25 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 8 के श्लोक 24 में भगवान श्री कृष्ण जी ने उत्तरायण काल के विषय में बताया था। श्री भगवान ने हमें यह सत्य बताया था कि निष्काम योगी जन उत्तरायण काल में अपने प्राणों को त्यागते हैं और प्रकाश के अभिमानी देवता उनके जीवात्मा को ब्रह्मलोक तक स्थापित करने की व्यवस्था करते हैं। उससे आगे अध्याय 8 के श्लोक 25 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्यों को यह सत्य बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जिस मार्ग में धूल के अभिमानी देवता, रात्रि के अभिमानी देवता, कृष्ण पक्ष के अभिमानी देवता और दक्षिणायन के 6 महीने के अभिमानी देवता हैं, उस मार्ग पर मरकर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी उपयुक्त देवताओं के द्वारा क्रम में ले जाकर चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों के फल को भोग कर वापिस मृत्युलोक में लौट आते हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आइए आज अध्याय 8 के श्लोक 25 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने का और समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भगवान कृष्ण जी हमें यह सत्य बता रहे हैं कि जब मनुष्य संसार की इच्छा को त्याग कर निष्काम भाव से केवल इस भावना में साधना करता है कि मैं आत्मा हूँ और मेरा एक ही लक्ष्य है कि मुझे इस संसार से मेरा स्थान नहीं है, मेरे को अपने परमात्मा से या मुझे आत्मा में ही रूप में ब्रह्म में लीन होना है। तो ऐसा निष्काम योगी जब साधना करता है और संसार की सब इच्छाओं से मुक्त हो जाता है तो उसको इस संसार में नहीं लौटना पड़ता और वो अपने जाने का मार्ग स्वयं निर्धारित करता है और उत्तरायण काल में अपने प्राणों को त्याग कर, जिस प्रकार भीष्म पितामह जी ने उत्तरायण काल का इंतजार किया था इतने तीर लगने के बाद भी, ताकि उनकी आत्मा को सद्गति मिले, उसी उत्तरायण काल के लिए योगी इंतजार करता हुआ उत्तरायण काल में अपने प्राणों को त्याग कर दोबारा इस मृत्युलोक में नहीं लौटता और परमात्मा से मिलन करता है आत्मा से। मगर इसके विपरीत जो योगी जन संसार के सुखों से भोगों से तृप्त नहीं हुए और संसार की इच्छा में अपने यज्ञ कर्म आदि और साधना करते हैं, ऐसे योगियों के लिए वो मार्ग नहीं है, उत्तरायण का मार्ग नहीं है। यदि वो उत्तरायण में भी अपने प्राणों को त्यागेंगे तो उनके लिए वो अभिमानी देवता वो व्यवस्था नहीं करेंगे कि जिससे उनकी जीवात्मा पहले ब्रह्मलोक में फिर उस ब्रह्मलोक से परमात्मा तक पहुंचे। उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। उनको जो रात्रि काल के अभिमानी देवता है, जो उत्तरायण दक्षिणायन काल के अभिमानी देवता हैं, वो देवता उनकी व्यवस्था करके उनको चंद्रलोक में पहुंचाते हैं, जहां श्रेष्ठ आत्माएं रहती हैं और अपने पुण्य फल भोगती हैं। भगवान कहते हैं वहां स्वर्ग लोक है, वो आत्माएं वहां स्वर्ग में पुण्य भोग कर दोबारा इस मृत्यु पर लौट आती हैं। अब आप ये समझिए दक्षिणायन का काल कहाँ से कहाँ तक है। 22 जून के बाद दिन छोटे होने लग जाते हैं। 22 जून से आरंभ होकर 13 जनवरी तक का जो काल है वो दक्षिणायन का है। इसमें सूर्य देवता धरती पर तिरछी होकर इस प्रकार चलते हैं कि रात्रि का समय नित्य बढ़ता जाता है और दिन का समय घटता जाता है। इसको भगवान ने दक्षिणायन कहा है और ये देवताओं का कृष्ण पक्ष कहा गया है। तो यहाँ पे भगवान ने हमारे योगियों को जाने के दोनों मार्ग हमें बता दिए। जो योगी निष्काम साधना करते हैं उनके लिए ब्रह्मलोक में उनको महाप्रलय तक इंतजार करके परमात्मा से मिलन होता है, और जो योगी संसार के सुख पाने के लिए यज्ञ आदि करते हैं और तप करते हैं, व्रत करते हैं या भक्ति करते हैं, ऐसे योगियों के लिए भगवान ने बताया है कि दक्षिणायन मार्ग से जाकर वो चंद्रलोक में जो स्वर्ग लोक है वहां पे स्वर्ग सुख भोग कर दोबारा मृत्यु लोक में लौट आते हैं। तो एक मार्ग में पुनरावृत्ति है, एक मार्ग में पुनरावृत्ति नहीं है। इस सत्य को भगवान हमें बता रहे हैं। आप सब इस सत्य को समझिए। ईश्वर आप सबका कल्याण करे, आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा।